हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो है 7 मई 2026 का जो जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उस सभी को हम लोग देखेंगे अच्छे ढंग से, पूरे बेहतरीन तरीका से। ठीक है, तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है जी, दिखेगा है ना। 7 मई 2026 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 मई 2026 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है कह सकते हैं, है ना। तो 7 मई को लिखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन, या जन्मदिन कह सकते हैं कि उनका जन्म तिथि कब हुआ था जी? 7 मई 1861 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो 7 मई को उनका क्या मनाया जाता है? बर्थडे बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो विश्व एथलेटिक दिवस जो होता है ना, 7 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है ना। तो और बगल में कर लिया विश्व एथलेटिक दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है ना, जन्मदिन मनाया जाता है। और यहाँ पर विश्व एथलेटिक दिवस ही होता है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बोला कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन मनाया जाता है कितना तारीख को? 7 मई को मनाया जाता है। एक या इसमें और मनाया जाता है विश्व विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है आपको 7 मई को मनाया जाता है। कितना तारीख को मनाया जाता है? 7 मई को माना जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को 7 मई को 3 गो डेट याद रखना। ठीक है, कौन कौन सा? विश्व एथलेटिक दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मदिन, और कुछ विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस। ठीक है ना। अब बताना है कि पीछे वाले एक बार रिवाइज करके बताना कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हम मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। बताना है। अच्छा, 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल राइट है ना, विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बताना है कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, अगिन शामक दिवस मनाया जाता है, अगिन शामक दिवस मनाया जाता है। बताना है कि 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, विश्व राष्ट्र दिवस, जो तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है। ठीक है, 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। या आप कह सकते हैं ना कि 1 मई को मजदूर दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस, अग्निशामक दिवस, और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, और 6 मई को राष्ट्र दिवस। और कह सकते कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर के जयंती मनाया जाता है। या आप कह सकते हैं विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। और क्या कह सकते हैं? विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट में, विश्व में हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया है? विश्व हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया है? आंसर लिखेगा यूएसए। यूएसए कहने का मतलब क्या है? अमेरिका। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या क्या जी? ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया है। इसमें क्या किया है? हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 अपना क्या गया, विमान वाहक पोत घुसा दिया। उसमें से क्या कर रहा था? ईरान वाला क्या कर रहा था? रोक रहा था। जितने भी जहाज आ रहे थे सभी को रोक रहा था, मतलब कि व्यापार करने के लिए नहीं दे रहा था। उसका जो अपना जो साथी था, अपना जो दोस्त था, उसको क्या कर रहा था? सिर्फ जाने दे रहा था, बाकी को जाने नहीं दे रहा था। तो ये विश्व जो हॉर्मुज स्ट्रेट में है ना, जो अमेरिका के जो 2 विमान वाहक पोत जो कर सकते हैं, जल वाला जो होता है ना, वो क्या क्या उसमें घुसा दिया है ना। वो ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन
ऑपरेशन फ्रीडम, ऑपरेशन फ्रीडम, ये ऑपरेशन फ्रीडम के तहत 2 गो घुसाया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट में, 2 गो विमान वाहक पोत। ठीक है, बताना है ना कि जो यहाँ पर आप यहाँ से जो बताना है कि जो अमेरिका की जो राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बताना इसका जो होता है, बताना है यहाँ पर बताना कि मुद्रा क्या होगा, डॉलर होगा। बताना कि यहाँ के जो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, डोनाल्ड। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेडी वेंस। उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस। जेडी वेंस कितने क्रम का हो जाएगा, 50वें क्रम का हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप कितने का 47वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछता है कि युद्ध पोत जो यूएस से 2 घुसाया है ना, ऑपरेशन फ्रीडम के था, तो वो कौन, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या था, ट्रैक्सन और मैसन। लिख लीजिएगा, ट्रैक्सन, ट्रैक्सन और मैसन, ये 2 गो इसका क्या है जी, ट्रैक्सन और मैसन। आपको ये 2 गो विमान वाहक पोत है जो वहां हॉर्मुज जल संधि में घुसा दिया है। ठीक है, अच्छा, हॉर्मुज जल संधि जो किसको किसको अलग करता है, हॉर्मुज जल संधि है जो किसको किसको अलग करता है। हॉर्मुज जल संधि जो अलग करता है, ये करता है ईरान और ओमान को, ईरान और ओमान को, ईरान ओमान और वहां पर बोल सकते हैं यूएई। ठीक है ना, ईरान है ना, और किसको कह सकते हैं, यूएई और ओमान। ठीक है, इसको अलग करता है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ना कि हॉर्मुज जल संधि किसको किसको अलग करता है या किसको किसको पृथक करता है। तो क्या बताएंगे हम लोग, ईरान बताएंगे, यूएई बताएंगे और ओमान बताएंगे, है ना। ये अलग करता है, किसको किसको जोड़ता है बताओ, किसको किसको जोड़ता है, तो फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ता है, जोड़ता है। ठीक है, जोड़ने के बाद करेंगे, जोड़ने के बाद करेंगे तो जो फारस के, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान सागर, कौन सागर, ओमान सागर, ओमान सागर को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये ऐड करेगा, है ना, जोड़ने का काम करेगा। अलग करने का काम कौन करेगा, तो ईरान और यूएई ओमान के बीच में क्या करेगा, ये अलग करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग कभी कलाम आप लोग को पूछ लिया करता है। बताना यहाँ से और जो क्वेश्चन पूछता है जी, है ना, जो यहाँ पर ऑपरेशन फ्रीडम चलाया गया है, तो ये तो जहाज के लिए चलाया गया, अति जल क्या कर सकते हैं, व्यापार करने के लिए जहाज रोक रहा था ईरान, उसको लिए मतलब फ्री करने के लिए क्या क्या, मतलब उसको सब जितने भी व्यापार करने के लिए सब जहाज को रोक रखा था, पार नहीं होने दे रहा था, तो 2 गो विमान वाहक को घुसा दिया और वो सबको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, जाइए जाइए जाइए, है ना, रास्ता दे रहा है जाने के लिए, है ना। यहां से आप लोग क्वेश्चन और पूछता है कि इजराइल ने जो ईरान पर अटैक किया था, इजराइल ने, अगला क्वेश्चन है बताना कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उस पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया था वो कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन, है ना, सालनेस शेयर। ठीक है, सालनेस शेयर कह सकते हैं इसको। ठीक है, सालनेस शेयर, यहां पर लिखिए, लिखिए, है ना, इजराइल, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बनाकर लिखिए, इजराइल ने ईरान पर जब अटैक किया था, इजराइल ने ईरान पर जब अटैक किया था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था। अच्छा, ऑपरेशन लिखे लिखे ऑपरेशन लामनेश शेयर, लामनेश शेयर, लामनेश शेयर, ये आपका क्या था, ऑपरेशन चलाया गया था। इजराइल और ईरान पर अटैक किया था, उस समय चलाया था, इजराइल ने चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना करके लिखिए, है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड आपको पूछता है, यूएसए ने जब, है ना, ईरान पर अटैक किया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया था। यूएसए ने जब ईरान पर अटैक किया था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था। आंसर लिखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक, एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये जब यूएसए और ईरान से युद्ध हो रहा था, है ना, तो ये आपका ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, जब यूएसए ने वेनेजुएला पर, अरे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लिए ना गिरफ्तार करके जी, है ना, तब यूएसए ने जब वेनेजुएला के जो, है ना, वेनेजुएला पर अटैक किए थे, तो वो कौन सा ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, तो इसको लिखेगा, यूएसए ने जब वेनेजुएला पर अटैक किया था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था। आंसर लिखेगा ऑपरेशन एजॉल्व, लिखेगा ऑपरेशन
एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एब्सोल्यूट रिजॉल्व लिख दो क्या? चलिए, जहां दिक्कत होगा तब बोलना, लिखूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेगा, बताना कि जो यहाँ पर जो भारत में है ना, जब ईरान में क्या हुआ था है ना, भूकंप आया था, तो जब भारत में क्या किया गया था, फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकाला गया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है ना। जब ईरान में जब भूकंप आया था, तो भारत के जो फंसे हुए भारतीय थे उसको निकालने के लिए है ना, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन चलाया गया था आपको सिंधु, ऑपरेशन सिंधु लिखिए, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु। हाँ, ईरान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, ईरान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर लिखा ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए, हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को, हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार, मशहूर पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा बताओ, पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? पत्रकारिता, या आप कह सकते हैं प्रेस। अब प्रेस के स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल में गया है चर्चा? 19 का 1 में, है ना, 19 का 1 में चर्चा किया प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस को क्या बोला जाता है? प्रेस को क्या बोला जाता है? संसद का चौथा स्तंभ बोला जाता है, संसद के चौथा स्तंभ बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखना। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, अच्छा पत्रकारिता के क्षेत्र में जब पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है, कौन सा देश देता है? यूएसए देता है। कौन देता है? अमेरिका देता है। ये 2 भारतीयों को मिला, लिखिएगा आनंद आरके और सुवर्णा शर्मा, आनंद आरके सुवर्ण शर्मा। और लिख दूं क्या? आनंद आरके और सुवर्ण शर्मा, ठीक है। ये दोनों को मिला, ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है, ठीक है, 2026 में। आप पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट समय क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 207 सीटें जीतकर 207 सीटें जीतकर किसने बहुमत हासिल किया है? किसने बहुमत हासिल किया है? आंसर लिखिएगा बीजेपी, बीजेपी। अच्छा ये बताओ जी, इससे पहले वहां के मुख्यमंत्री कौन था? ममता बनर्जी थे, ममता दीदी थे, है ना। वो अभी इस बार बुरी तरीका से हार चुके हैं, ठीक है ना। वो जब बुरी तरीका से हार चुके, कितने साल से शासन कर रहे थे पश्चिम बंगाल में? 15 साल से। 15 साल से वो क्या कर रहे थे? पश्चिम बंगाल पे शासन कर रहे थे, 15 साल से मुख्यमंत्री वो थे, ठीक है। इस बार हार चुके हैं बुरी तरीका से, ठीक है। वहां पर बीजेपी ने 207 सीटें जीत लिया है। कितने सीट जीत लिया? 207 सीटें जीत लिया, ठीक है ना। तो वहां पर कंफर्म है कि बीजेपी के सरकार बनेगा। अच्छा अभी वर्तमान में, अच्छा इसका जो रिजल्ट घोषित हुआ कितना तारीख को घोषित हुआ जी? इसका रिजल्ट घोषित कितना तारीख को हुआ? 4 मई को हुआ है, ठीक है। 4 मई को कहां कहां रिजल्ट घोषित हुआ? तमिलनाडु का, केरल का, है ना, और कहा पश्चिम बंगाल का और असम का। ये सभी का 4 मई को ही क्या हुआ है? सबका रिजल्ट घोषित किया गया है ना। केरल में इस सब के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में
हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंसर लिखा दूरसंचार मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय आंसर लिखिएगा, दूरसंचार मंत्रालय आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में वित्त मंत्रालय की, हाल ही में वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा, मासिक आर्थिक समीक्षा, मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व, के अनुसार सर्वाधिक राजस्व, के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन सा है? आंसर लिखेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा यहां पर घाटा लग रहा है जी, ठीक है। जितना व्यय कर रहा, खर्च कर रहा है ना, उसे उसमें उतना प्राप्त भी नहीं हो रहा, उससे क्या हो रहा है? घाटा कैसे होगा? हम व्यय ज्यादा कर रहे हैं, बचत कम कर रहे हैं, तो घाटा लगेगी, है ना। और बचत का क्या कह सकते हैं आप उसका, बचत ज्यादा कैसे अधिक होगा? राजस्व अधिशेष जिसको बोलते हैं, है ना, कैसे होगा? व्यय ज्यादा, व्यय कम करेंगे और बचत ज्यादा करेंगे, है ना, तो राजस्व अधिशेष उसको बोलते हैं। और राजस्व घाटा किसको बोलते हैं? व्यय अधिक कर रहे हैं और बचत कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और बताना क्या, अच्छा ये तो सबसे ज्यादा क्या किया है ना, पहला नंबर पर कौन है? हिमाचल प्रदेश की क्या कर रहा है? ज्यादा व्यय कर रहा है, बचत कम कर रहा है। दूसरा नंबर पर कौन है? तो दूसरा नंबर पर लिखिएगा पंजाब है, ठीक है, दूसरा नंबर पर पंजाब है। अच्छा सबसे ज्यादा बचाता कौन है जी? सबसे अधिक राजस्व अधिशेष के बाद कहे का मतलब कि सबसे ज्यादा प्राप्त कौन कर रहा है राजस्व अधिशेष? तो ओडिशा कर रहा है, मतलब व्यय कम कर रहा है और बचत ज्यादा कर रहा है। जितना लगा रहा है पैसा पूंजी, उससे ज्यादा क्या कर रहा है ना, कमा रहा है, यही ना कह सकते हैं, है ना। तो ओडिशा एक नंबर पर है, जस्ट उसका उल्टा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में नॉर्थ टेक, हाल ही में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहां हुआ है? हाल ही में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहां हुआ है? आंसर लिखिएगा प्रयागराज। प्रयागराज कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि हाल ही में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहां हुआ है? तो प्रयागराज में हुआ, ठीक है ना। बताना है कि हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार मंत्री, अभी मैं बताया मैं कि दूरसंचार मंत्री। बताना नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन सा है? दूसरा नंबर पर पंजाब। आप बोले कि सबसे राजस्व अधिशेष प्रथम स्थान पर कौन है? ओडिशा है। बिहार में भी अधिशेष राज्य में आता है, ठीक है, यानी कि पूंजी कम लगाता है और इनकम ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में, हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में, हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में, हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्पेजर, डिस्पेयर, डिस्टेपर, हाल ही में टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेपर वायरस के कारण, डिस्टेपर लिख दो क्या? डिस्टेपर, डिस्टेपर, हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेपर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावक की, एक बाघिन और 4 शावक की मृत्यु हुई है, मृत्यु हुई है। इस वायरस का वाहक जीव कौन सा है? इस वायरस का वाहक जीव कौन सा है? आंसर लिखिएगा कुत्ता, आंसर लिखिएगा कुत्ता।
यानी कहने का मतलब है ना, कान्हा टाइगर रिजर्व में कितने बाघ और शावकों की मृत्यु हुआ है? बाघिन को, एक बाघिन और 4 शावकों की मृत्यु हुआ है ना। कौन सा वायरस के? तो कौन सा वायरस है बताओ जल्दी? कैनाइन डिस्टेपर वायरस के कारण। कैनाइन डिस्टेपर वायरस के कारण क्या होता है ये, है ना, मृत्यु हो गया है। ठीक है, इसके फेफड़े में क्या हो गया था जी? इसका फेफड़ा में क्या हुआ था? वायरस हो गया था। ठीक है, सूजन हो गया था, इसके कारण क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए, ये कुत्ता से फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। मत्स्य विभाग की मत्स्य विभाग की अनुवाई में मत्स्य विभाग की अनुवाई में भारत की पहली मोती पालन मत्स्य विभाग की अनुवाई में भारत की पहली या पहला मोती पालन क्लस्टर कहां विकसित होगा? मोती पालन क्लस्टर कहां विकसित होगा? आंसर लिखेगा झारखंड। आंसर लिखेगा झारखंड। झारखंड में सर्वप्रथम क्या होगा जी? मोती पालन क्लस्टर का क्या होगा? उद्घाटन होगा, विकसित करेगा, वहां पर मोती पालन किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पवित्र उपवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए हाल ही में पवित्र उपवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए काबू पुनर्स्थापन और संरक्षण पायलट कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? और संरक्षण पायलट कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? आंसर लिखेगा केरलम। आंसर लिखेगा केरलम। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत कौन सी बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? 2.0 के लिए कौन सा बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इसमें 3-4 बीमारी है। जैसे कहने का मतलब है, आप कह सकते हैं जन्मजात दोष। लिखिए आंसर, जन्मजात दोष, रोग और कमियां, विकास अल्प देरी या विकासमत देरी कह सकते हैं। जैसे कि विकास देरी से हो रहा है ना, विकास कोई बच्चा को देरी से हो रहा है ना, विकासात्मक देरी, है ना, कोई बच्चा का विकास देरी से हो रहा है तो उसके लिए जारी किया गया है ना, ये किया गया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0, है ना। या कह सकते हैं आप कोई के रोग हो रहा है, या कमी कहने का मतलब विटामिन ए की कमी से कुछ होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से कुछ होता है, अस्कर्वी होता है, विटामिन B1 की कमी से कुछ होता है, बेरी होता है। तो ये सब कमियों का कारण हो रहा है। तो ये सबसे बचाव के लिए ये कुछ किया गया, दिशा निर्देश दिया गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। आज के लिए करंट इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए।